नमस्कार श्रोताओं, शतदल पर आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा मिश्र हर हफ्ते आपसे मिलती हूँ एक नए रोचक ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा के लिए। पिछले हफ्ते हमारी चर्चा का विषय था रचनात्मक लेखन से परिचय, जिसके अंतर्गत हमने एक अलग विधा कंटेंट राइटिंग अर्थात विषय वस्तु लेखन से भी आपको अवगत कराया। इस कड़ी में कंटेंट राइटिंग पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे सहकर्मी अभिषेक कुमार जी। अभिषेक, आप इस समय सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत हैं, मास कम्युनिकेशन के छात्र रहे हैं और बतौर पत्रकार अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कंटेंट राइटिंग पर आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ अभिषेक कुमार जी को कि वे अपना परिचय दें और हमारे श्रोताओं के साथ उनका अनुभव साझा करें। धन्यवाद प्रज्ञा। सबसे पहले तो अपने पॉडकास्ट के साथ आप जिस यात्रा पर निकली हैं, मुझे उस यात्रा में शामिल होने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आए दिन बात भी होती रहती है कि किस तरह ऐसे कई विषय हैं जिनके बारे में इंटरनेट पर हिंदी भाषा में ज्यादा कुछ उपलब्ध नहीं है। अभी हाल ही में आपके चैनल शतदल पर आपने रचनात्मक लेखन से संबंधित एक पोस्ट डाला था। ये पोस्ट एक उदाहरण है कि किस तरह तकनीक की मदद से हम आम जन तक विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी उनकी अपनी हिंदी भाषा में पहुंचा सकते हैं। आपके इस प्रयास के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद अभिषेक। देखिए प्रज्ञा, रचनात्मक लेखन से संबंधित आपके पॉडकास्ट को सुनते हुए सबसे पहले तो मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। उस समय मैं यही कोई 12-13 साल का था और मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। और मैंने जो ये पूछते थे कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, उनसे ये भी कहना शुरू कर दिया था कि मैं बड़ा होकर पत्रकार बनूंगा। और सही बताऊं तो ऐसा कहते हुए मुझे जिस बात की अनुभूति होती थी उसे आज की भाषा में कूल लगना कहते हैं। ये बात मेरी माँ को पता चली, उन्हें बड़ी चिंता। एक दिन उन्होंने गांव के ही एक पढ़े लिखे महानुभाव को घर बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वो मुझे ये समझाएं कि किस तरह कविता लिखना समय की बर्बादी है, और ये भी कि मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि बड़ा होकर सरकारी नौकरी मिल जाए। अच्छा, ये बात बहुत जरूरी आपने साझा की है अभिषेक जी। जी हाँ, ये जरूरी है कि बच्चों को सपने देखने का महत्व और उसकी उड़ान के प्रति प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक होता है। तो निर्धारित भविष्य का जो सतत निर्माण है वो बचपन में ही शुरू हो जाता है। ये बहुत जरूरी बात आपने साझा की। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मेरी कहानी में आगे यूं हुआ कि उन महानुभाव ने एक शाम मुझे अपने साथ टहलने चलने को कहा। टहलते हुए मुझे कविता लिखने के प्रति हतोत्साहित करने के लिए उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर कविता लिखने पर ध्यान रखोगे तो कविता लिखते लिखते मर जाओगे, कुछ नहीं होगा जीवन में। मतलब वो बिल्कुल एकदम अपने मन में एकदम निश्चित थे कि अगर मैं कविता लिखूंगा तो मेरा कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने सीधा कहा कि कविता लिखते लिखते मर जाओगे, कुछ नहीं होगा जीवन में, और अगर पढ़ लिख कर कुछ बन गए तो 2-4 कविता लिखने वाले अपने घर पे रख सकते हो। आज बताऊं, इस बात को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस दौरान मैं पत्रकार भी बना और आज तक कविताएं भी लिख रहा हूं, खुश भी हूं। वाह, ये बहुत अच्छी बात आपने साझा की कि आप जो कर रहे हैं आप उसमें खुश हैं। तो अभिषेक की यह संस्मरण जो आपने साझा किया है ये काफी मोटिवेशनल है। एक वाक्य मुझे याद आता है, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। तमाम चैलेंजेस के बावजूद, जी बिल्कुल, तमाम चैलेंज के बावजूद आपने कंटेंट लेखन में अपना करियर चुना है। आज आप उसमें सफल हैं, आगे सीखते जा रहे हैं। हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि कंटेंट राइटिंग का सीधा अर्थ है ऐसा लेख
जिसमें किसी विषय की जानकारी दी गई हो। इसमें स्टोरी, रिव्यू, स्लोगन, एडवर्टाइजिंग और अन्य लेख भी लिखे जा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग का मतलब सिर्फ लेख लिखना ही नहीं होता, बल्कि आपके द्वारा लिखा गया लेख कितना उपयोगी और महत्वपूर्ण है, उसमें बताई गई जानकारी सही है या नहीं, ये सबसे जरूरी होता है। इस क्षेत्र के लिए मास कम्युनिकेशन की डिग्री होगी तो एक बेस मिलेगा। यह ऐसा कोर्स है जिसमें मास मीडिया की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही यदि आपको अंग्रेजी राइटिंग करनी है, अंग्रेजी भाषा में पकड़ बनाए, हिंदी राइटिंग करनी है, हिंदी भाषा की अच्छी समझ होना जरूरी। अभिषेक, आप हमें ये बताएं कि आप इस समय कंटेंट राइटिंग के फील्ड में हैं, तो रचनात्मक लेखन और विषय वस्तु लेखन के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले कैसे शुरुआत करें? देखिए प्रज्ञा, इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है लेखन में रुचि का होना। अगर आपको लिखना पसंद है तभी आप इस क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में सोचें। और जहां तक रचनात्मक लेखन और विषय वस्तु लेखन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रचनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग और विषय वस्तु लेखन यानी कंटेंट राइटिंग, इन दोनों में क्या भिन्नता है। इसके बारे में आपने अपने पिछले पॉडकास्ट में बात भी की थी। और प्रज्ञा, मेरा मानना है कि क्रिएटिव राइटिंग के लिए सबसे ज़रूरी बात भाषा पर पकड़ का होना, और उसके साथ साथ अगर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं तो आपके मन का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उड़ने दीजिए मन को जी। और वहीं अगर आप कंटेंट राइटिंग की बात करें तो इसके लिए आपको भाषाई ज्ञान के साथ साथ उस विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी और साथ ही उस लेख के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य की जानकारी भी बहुत आवश्यक हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं बहुत सहमत हूँ आपसे कि टेक्नोलॉजी पे पकड़, सही जानकारी, पाठक की पहचान, अप टू डेट नॉलेज, सही रिसर्च, ये सब कुछ जरूरी है। और इस क्षेत्र में, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रश्न आपसे अभिषेक, इस क्षेत्र में नौकरियों की संभावना के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए प्रज्ञा, इन दिनों पिछले कुछ सालों को अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में नौकरियों की कभी कमी नहीं रहती। इस क्षेत्र में करियर बनाने के अगर देखा जाए तो कई रास्ते हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं कि आप नॉवेल लिख सकते हैं, आप पोएम्स लिख सकते हैं। अगर आपको सिनेमा और टीवी के लिए लिखने में रुचि है तो आप उनके लिए गाने, संवाद या कहानियां भी लिख सकते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से या स्टेज पर अपनी कविताएं, कहानियां आदि सुनाने को भी अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के लिए लिखना चाहते हैं तो आप किसी कंपनी के लिए आप उनकी वेबसाइट पर लिख सकते हैं, आप उनके लिए प्रेस विज्ञप्ति लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपने पसंद के विषय पर किताब भी लिख सकते हैं। और ये सब करने के लिए अगर मैं बताऊं प्रज्ञा, तो हर किसी के पास दोनों ही विकल्प उपलब्ध होते हैं। या तो वो नौकरी पेशा बनकर ये सब सारी चीजें कर सकते हैं, या फिर वो स्वतंत्र लेखन भी कर सकते हैं, जिसे हम फ्रीलांस राइटिंग कहते हैं। जो मैं वापस से वही बात दोहराना चाहूंगा प्रज्ञा, कि जो सबसे जरूरी बात इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए है वो यही कि आपको लिखने में और लिखने के लिए पढ़ने में आपको रुचि का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पसंद है तभी आप इस क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में सोचें। अच्छा अभिषेक जी, वाकई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं आपने। प्रिय श्रोताओं, मीडिया हाउस में काम, स्वयं की वेबसाइट बनाना, ई-कॉमर्स वेबसाइट, न्यूज चैनल्स के लिए लिखना, डिजिटल दुनिया में कंटेंट राइटिंग से जुड़ी संभावनाओं की बाढ़ है। जरूरत है स्किल डेवलपमेंट की।
आज की कड़ी में हम विराम लेते हैं। शतदल से जुड़े रहें। अभिषेक, आपसे बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सौभाग्य है शतदल का, आपसे हम जुड़े हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड। आगे भी अगली कड़ियों में आपसे बातचीत जारी रहेगी। कंटेंट राइटिंग, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के साथ हमारा अगला पॉडकास्ट हम जल्द रिलीज करेंगे। शतदल पॉडकास्ट सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।